ओम गं गणपते नमः। शुक्रवार व्रत कथा। सावन में की जाने वाली शुक्रवार की कथा। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा कि अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा को कहता हूँ, जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक राजा था जिसका नाम सुशीला था। उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वह बहुत उदास रहती थी। रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि को करती थी। इस प्रकार साहस के कारण स्वयं प्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रहती थी। संयोगवश उसने गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली एक अन्य स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में उसने बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुग्रहण की सब बातें कह सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आ रहा था। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन करती रही। दाई ने पुरोहित की स्त्री के दोनों नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहित के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। इस नाटक को कोई न तो जान सका और रानी ने अपनी दासियों के द्वारा राजा को ये खबर करवा दी कि उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। राजा इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर दाई ने पुरोहिताइन के नेत्रों से पट्टी खोल अपने साथ मांस का एक पिंड लेकर आई थी। दाई ने पुरोहिताइन से कहा कि यह मांस पिंड ही तुम्हारे पुत्र के रूप में हुआ है। यह बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है। अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, तुम्हारे प्राण तो बच गए हैं। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी कि कहीं दाई ने मेरे साथ कोई कपट तो नहीं किया। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में थे और बंद थे उन सबको छोड़ दिया गया। राजा ने उसका नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्पमाल से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीवंतिका से ये प्रार्थना करती कि मेरा पुत्र जहाँ भी हो उसको सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा और जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का तो स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया संपन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक तो राज्य का शासन भली भांति किया। उसके बाद वह राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने यह यात्रा कार्पटिक वेश में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उसके यहाँ 5 पुत्र हुए थे, लेकिन छठी देवी ने उनको मार दिया था, परंतु वह बालक को छठी देवी नहीं मार सकी। राजा के वहाँ रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी सदा रक्षा करती रही। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको ये पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक इसी की कृपा से हुआ है, नहीं तो हमारे हर बालक को माता रानी ले जाती हैं। उसने राजा से एक दिन और अपने घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि उसकी ही कृपा से यह छठा पुत्र जीवित रहा था। गृहस्थ के प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उसके यहाँ पर रुक गया। फिर वह गया जी को चला गया और वहाँ पिंड देने लगा। पिंड देते समय उसे ये बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर आए हैं। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा कि यह सब क्या है, मामला है। ब्राह्मण बोला कि ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से ये पूछना ऐसा क्यों हुआ है, तुम्हारी माता ही बतलाएंगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थी के यहाँ ठहरा। उसके यहाँ अब दूसरा पुत्र हुआ था जो केवल 7 दिन का था। वह इस लड़के को लेने जब छठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। छठी देवी ने जीवंतिका देवी से ये पूछा कि आप इन लड़कों को क्यों बचा रही हो। इनकी माँ ने ऐसा कौन सा व्रत और पुण्य किया है जो दिन रात आप इनकी रक्षा कर रही हो। राजा भी इस समय
जागा हुआ था। वह दोनों देवियों की बातों को सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके पड़ा रहा। जीवंतिका देवी बोली कि इसके यहाँ जो अतिथि ठहरा हुआ है उसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन और व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है यह सब तुम्हें बताती हूँ। उसकी माँ इस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती है। चावल का मांड उसको भी नहीं लांघती है। हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती है। हरे रंग की साग सब्जी वो नहीं खाती है। यह सब कुछ वह मेरे लिए ही करती है, इसलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्रों की सदा रक्षा करती हूँ। सती देवी और जयवंतिका देवी का यह वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आ गया। राजा ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, क्या आप जीवंतिका देवी का व्रत करती हैं? उसकी क्या विधि है ये आप मुझे बताइए। राजा की माता ने उत्तर दिया कि मैं तो जीवंतिका देवी का व्रत नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे उसकी विधि भी नहीं पता है। यह सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि मेरी माता कौन है। राजा ने गया यात्रा के फल कर ब्राह्मणों और सुहागिनियों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट कर उनके यहाँ पर हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ आदि भिजवा दिए। दूत ने सबके यहाँ संदेशा दिया कि आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए और पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी चीज नहीं लेती हूँ। राजा को यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियाँ भेज दी। पुरोहित पत्नी ने उन चीजों को ले लिया और राजमहल में आ गई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। नियम का पालन करने का ये कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उनके स्तनों से मात्र प्रेम के कारण दुग्ध की धारा बह गई। उस दुग्ध से राजा भली प्रकार सिंचित हो गए। गया जी में दोनों हाथ निकलने से और रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से ये दूध इस प्रकार निकलने से राजा को ये विश्वास हो गया कि ये उसकी माता है। राजा ने पूछा कि हे माते, भय मत करो और मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकेशनी ने उसके जन्म के सब तथ्य को बता दिया। राजा ने प्रसन्न होकर अपना जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया। एक दिन राजा को जीवंतिका से प्रार्थना की कि हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया जी में पानी में से वो 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को ख्वाब में ही उत्तर दिया कि हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही ऐसी बात कही थी जिससे तुम्हें कोई संदेह न हो। भगवान शंकर ने कहा कि हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत करने का महात्म कहकर सुनाया है। इस व्रत को श्रावण मास करने से इस मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोलो ओम नमः